सो ब्रह्मांड कहता है हम, मैं, तुम हमारे बच्चे नहीं हैं, हम ही हैं और हम नहीं मैं हूँ। तो मैं अपने को तकलीफ क्यों दूँ? आज, कभी और अब। इसको अगर तुम कोड कर सको तुम सारी दुनिया को चैलेंज है, तो मैं मान जाऊँ। साधारण सा तो वर्ड है। हम, मैं, तुम, ये तीनों अलग-अलग हैं। हम, मैं, तुम हमारे बच्चे नहीं हैं, हम ही हैं और हम नहीं मैं हूँ। तो मैं अपने को तकलीफ क्यों दूँ? आज, कभी और अब। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप नहीं हो, आप मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, मैं मेरे पूर्वज हूँ, मेरे गुज़रे हुए कल हूँ, क्योंकि मैं मस्तिष्क में हूँ, मैं विचार में हूँ, उसी से ट्रैवल होकर मैं यहाँ आया हूँ। और आप नहीं हैं, आपके पूर्वज हैं, आप भी। एक लॉजिकली अगर बाहर भी तुम सोचो, तो ठीक यही निकलेगा। इसीलिए इसके बारे में है। सो तुम कहीं भी तकलीफ में होगे, कहीं भी तुम्हें दुःख होगा, तुम लड़ोगे, झगड़ोगे, उससे मुझे दुःख होगा, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम मैं हूँ। इसलिए मैं अपने आप को सँवारना तो जानता हूँ, इसलिए तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि तुम इस दिशाओं से अपना रुख मोड़ लो। सो संभल जाना, चला आना, देर ना करना। मैं ही हूँ जो अभी इस पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करा सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है। सही, गलत, धर्म, मैं, तुम, हम, आप, सारी बातें बता सकता है, पर अभी नहीं। वजह है मेरे गुरु आचार्य प्रशांत, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाओ। जितना जल्द हो सके उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाओ, वरना ये सब मुझे मार देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अब बोल कर रहूँगा, कुछ बता कर रहूँगा, मैं समझा कर रहूँगा। मेरे आने वाले दिनों में जितनी भी समस्याएँ होंगी वो सारी बातें मैं रिकॉर्ड करता चला जाऊँगा। ताकि तुम समझो कि जब जिसे ज्ञान प्राप्त हो उसके बाद उसकी कैसी दुर्गति होती है, कैसी मुसीबतें होता है, कितनी सारी समस्याओं से घिरे होते हैं, कैसी तकलीफ़ों में होते हैं, पर फिर भी वो खामोश रहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। मजबूर बच्चा। सो प्रिय आचार्य प्रशांत तक मेरी आवाज़ जल्दी पहुँचा दो, इसलिए कि मैं वहीं जाकर शायद साँस लूँ, वरना मेरी साँस अटकी हुई है। ये लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसे ढंग से एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, छोटा-छोटा बच्चों को भी समझ आ जाए, लेकिन वैसे नहीं जैसा हम सोच रहे थे अब तक। वही मेरी गलती थी और अब मैं वो कोड कर चुका हूँ। सो पहले वहाँ तक पहुँचाओ मेरी आवाज़, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया में हमारे कुछ महान लोग ऐसे हैं, जिन्हें हमें बहुत प्यार करनी चाहिए, जिसकी कदर होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस इतिहास को यूँ ही खाली जाने दूँगा नहीं। इसको ऐसा रंग भरेंगे, खूबसूरत रंग, जो आने वाले हज़ारों तक बरसों तक बच्चे याद रखें कि हम इंसानों ने क्या खोज कर ली है, हमें किस ओर जानी है, क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ रुक जानी है। सो कोई बात नहीं, पर उम्र देखकर मेरा लिहाज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भाई हूँ तुम्हारा, भाई समझो। मेरी उम्र करीब 26 साल है। इतनी ही उम्र में मुझे ज्ञान प्राप्त हुई। हाँ, 26-27 साल। गरीब घर से हूँ ना, सो उस वक़्त बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं थी, घर में हुआ था जन्म।
लेकिन कमाल था, मुझे वहीं पर पैदा होना था, तभी ये पॉसिबल हो सका, वरना गड़बड़ हो जाती। कि मैं यहाँ अभी जो हूँ उसके पीछे कारण है, कारण के पीछे एक और कारण है। इसलिए मेरी जो चाहत रहती है उसके हिसाब से अपने दिमाग में प्रिडिक्शन मत करना, समझना मत कि कुछ ऐसा है, अभी कुछ नहीं। रणनीति के हिसाब से ये कहूँ कि मैं सारी दुनिया में पीस और रिलीफ फैला दूँगा, सब में प्यार की लहरें बहेंगी, सब खुशी से झूम उठेगा, सबको पता हो जाएगा। हाँ, कुछ होंगे अनहोनी, जो तुम आने वाले रूप में देखोगे, मुझे सुनोगे, और वो रियलिटी है। डरो तुम उस दिन से। मुझे लगता है तुम वापस आ जाओ, उधर ध्यान ही मत दो। सब चीज़ तो तुम्हारा दिमाग है, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करो, उसके रुख को मोड़ो, बदलाव करो, ताकि वो दिन तुम्हें देखना ना पड़े। बहुत बुरे दिन देखने वाले हो, क्योंकि तुम कल कल नहीं हो, कल आज हो। इसीलिए तुम्हारे बच्चे तड़पेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ही तड़पोगे। इसलिए तुम आज अपने आप को संवार लो, कल खुद संवर जाएगी। धर्म के नाम पर लड़ना मत। धर्म तुम्हारे भीतर इंसानियत है, और इंसानियत को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन कराना जानता हूँ। ठहरा होकर आराम से, प्यार से, मजे मजे में समझो। क्यों चीखना, क्यों चिल्लाना, आराम से समझो। पर नहीं, यहाँ फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा में, अलग एंजाइटी में, कौन कैसा किस हाल में समझा रहा है। कमाल है भाई, हमारी रियल जिंदगी को रियल तरीके से समझाओ ना। वैसे ही हमारे युवा हमारे अलग दिशाओं में बढ़ गए हैं, कैसे उन्हें संभालोगे। हम उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम आज हैं। तो जितना जल्द हो सके मेरे साथ चलो। धर्म के नाम पर लड़ना मत। धर्म तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे शरीर में। तुम्हारा शरीर जिस दिन खत्म हो गई, खत्म धर्म। एक धर्म गया, और यहाँ एक नहीं, 8 अरब धर्म है करीबन। और 8 अरब तो मैंने शरीरों में कही, फिर शरीरों के भीतर आत्मा, आत्मा में एक आत्मा में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ धर्म। अब तुम समझोगे अरे वो धर्म नहीं, कुछ और होता है। नहीं, तुम समझे नहीं, क्योंकि मैंने शब्दों को कोड किए, इसलिए शब्दों को तोड़ता हूँ। जो मेरी सबसे पहली रुकावट थी, अल्फाज, लफ्ज, बोल, भाषा, कि तुम्हें बोलना नहीं आता, पर क्या हुआ, समझना तो आता है, समझाना तो आता है। तुम अपनी ही भाषा में समझाओ, तुम्हें जो आता है वही समझाओ, पर तुम ठीक ठीक समझाना। क्या तुम समझे हो, अनुभव किए हो, खुद फील किए हो, तुम्हें मालूम पड़ा है, सच्चाई का सामना हुआ है। हाँ हुआ है, तो निडर होकर कहो, सारी दुनिया को कहो कि एक है, लेकिन वे नहीं जो हम आज तक अभी समझ रहे थे। हम सभी लोगों में वो गलतियां हुई, और उस गलती को सुधारने का भी हमारे पास वक्त है। जितना जल्द हो सके सुधार लें। एक दूसरे पर उंगलियां ना उठाएं, ठहर जाएं। जब तुम दूसरों को बुरा कहते हो तो तुम खुद बुरा होते हो, ये बात तो मैंने तुमसे पीछे कही है। उसी वक्त बुरा हो जाते हो जब तुम सोचते हो कि वे बुरा है, उससे पहले तुम हो जाते हो। इसीलिए अपने आप को बुरा मत होने दो। अपने आप को ऐसा पाकीज़ा रखो, ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें याद रखें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये क्या है? जीना हराम कर दिया। अब सच पता चलेगी, सच सामने आएगी। उसके लिए हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। पूरी दुनिया में जो रिलीफ लाना है, पूरी दुनिया में जो शांति लाना है, उसके लिए रणनीति तैयार है। पहला, मेरे गुरु जिसके चरण छूने हैं, जिनका आशीर्वाद लेना है, जिनके सामने जाकर रोना है, समझना है, उनकी परमिशन की ज़रूरत है। प्रिय आचार्य प्रशांत, शायद तुम आज उसे भुला दो, पर
आने वाले इतिहास में वो कभी नहीं मरेंगे। हम मरते नहीं हैं विचारों से। दूसरे के विचार हम पर ट्रेवल होकर हमारे भीतर आई और हम यहाँ पर हैं और हम कौन-सी भूल करते रहे। मैं ये तुम्हें कोडिंग वर्ड में समझा रहा हूँ ताकि तुम समझो ही नहीं और जो गहरे दिमाग का प्रयोग पहले से ही कर चुके हैं, तो वो मुझे समझ सकते हैं। इसीलिए तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तुम चले जाओ, बाद में आना, ठीक है? अभी तुम अपना दिमाग को दूसरे क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मांड हमेशा घूमते रहता है। कब तुम्हें मज़ा आए, कब तुम्हें फीलिंग हो, कब तुम्हें सुनने का दिल करे, कब नहीं करे, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम पर नहीं, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड में और सबके भीतर एक ब्रह्मांड है, सबके भीतर एक दुनिया अलग है और अपनी दुनिया को देखकर फिर सारी दुनिया को कहता है तुम मेरी दुनिया की तरफ आओ। ऐसा है, कमाल है। सभी को सभी की दुनिया की तरफ जाने दो। वो अपने आप को डूब कर देखे। इसीलिए पहले मेरा मिशन, मैं अपना परमिशन तो ले लूँ, उनसे सलाह तो ले लूँ, मशवरा तो ले लूँ मेरे गुरु से। प्रिय आचार्य प्रशांत उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाओ जितना जल्द हो सके। और ये चीज़ जो मैंने एक कोडिंग वर्ड दी अगर किसी में है समझ तो उसे कोड करना। हम, मैं, तुम हमारे बच्चे नहीं हैं। हम हम ही हैं और हम नहीं मैं हूँ। तो मैं अपने को तकलीफ़ क्यों दूँ आज, कभी और अब। ये फ्रस्ट्रेशन है। समझ सकते हो समझना, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ होगी तो तकलीफ़ मुझे होगा। तुम्हें दुःख होगी तो मुझे दुःख होगा। इसीलिए मैं क्यों चाहूँ कि तुम्हें दुःख हो और मैं तो अपने दुःख को ख़त्म करने के लिए मुझे शब्दों का प्रयोग करनी होंगी, बोलना होगा कि दुःख क्या है।